बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी हरि सिंह ढिल्लों के समर्थन में शनिवार को आईएमए हॉल में शिक्षक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में जिले भर से बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए और चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने शिक्षकों से भाजपा प्रत्याशी हरि सिंह ढिल्लों के समर्थन में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी के कथित मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। धर्मपाल सिंह ने कहा कि इस मामले की जानकारी सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को कैसे मिली, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का बयान कई सवाल खड़े करता है और इस पूरे प्रकरण में उनकी मिलीभगत की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने मामले की निष्पक्ष और गहन जाँच कराने की मांग की है। बाद अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे, केवल यही काम अब शेष है। बाकी जीत में किसी भी प्रकार की किंचित मात्र भी कोई शंका रखने की मन में जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में मैं वंदन करता हूं, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी और सरकार में मैंने नहीं देखी, इसीलिए मैं यहाँ पर आकर्षित हुआ हूँ। जहाँ पर ढिल्लों साहब का प्रश्न है, ढिल्लों साहब, मैं शिक्षा मित्र के रूप में वहाँ कार्यरत था, तो ढिल्लों साहब ने जिस तरह से बरेली और मुरादाबाद मंडल की समस्याएं मेरे सामने रखी, कोई भी चाहे बच्चों की समस्या हो, चाहे शिक्षकों की हो, चाहे प्रबंधकों की हो, तत्काल मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे अवगत कराया और मैंने यथासंभव उनको समाधान किया। इतने संवेदनशील, ईमानदार और शिक्षक विधायक आपको कभी नहीं मिल सकता। मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप तो इन्हें जिताएंगे ही, लेकिन इतने अंतर से जिताएंगे कि इतिहास बन जाए। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि सबको बहुत मेहनत से, बहुत अंतर से माननीय ढिल्लों साहब को जिताना है। मैं इसके लिए अपनी बधाई। आदरणीय हरि सिंह ढिल्लों जी का हम सबने देखा है, हम सबने बहुत पास से महसूस किया है कि किस तरीके से शिक्षकों की, प्रबंधकों की और वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर जिस संजीदगी से हरि सिंह ढिल्लों जी ने काम किया है। मैं भी शिक्षा से जुड़ा हूं, मैंने भी पिछले 20 सालों में बहुत सारे शिक्षक एमएलसी देखे हैं, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हरि सिंह ढिल्लों जी जैसा एक भी एमएलसी शिक्षक आज तक मैंने नहीं देखा। दोस्तों आप यहाँ समर्थन के लिए आए हैं, उनके मन से समर्थन के लिए आए हैं, दिल से समर्थन के लिए आए हैं, या ये सोच के आए कि सुन के पहले आज देखेंगे क्या बात होती है, उसके बाद मन मनाएंगे? क्या लगता है कि आप पूर्ण तरह से समर्थन देने आए हैं हरि सिंह ढिल्लों जी को? सारे लोग? तो मैं चाहता हूं सारे लोग दोनों हाथ ऊपर करके इतनी जोरदार ताली उनके लिए बजाइए कि उनको आज ये विश्वास हो जाए कि ये बरेली है, कोई और जिला नहीं। यहाँ के लोग अगर एक बार कह देते हैं तो फिर वोट वहीं पर पड़ता है। जोरदार तालियां, एक बार और जोरदार तालियां, जोरदार तालियां दोस्तों। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आदरणीय हरि सिंह ढिल्लों जी ने जिस तरीके से अपना परिश्रम किया है, आज इस कार्यक्रम में जितने भी शिक्षक मतदाता हैं वो इनके प्रयास से और अपने प्रयास से बने हुए हैं और उन्होंने सबने हाथ उठाकर भाई हरि सिंह ढिल्लों को आगामी चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जिताने का संकल्प लिया है। यहाँ मंच पर हमारे माननीय सभी विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य सभी एक समूह है और प्रजातंत्र में ज्यादा लोगों की आवाज दूसरी आवाज होती है। वैसे भी इस समय शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, शिक्षा राष्ट्र को समर्पित शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है और इसी क्रम में माननीय मोदी जी ने कहा था मेक इन इंडिया के पार्ट में सबसे पहले बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर सुरक्षा, ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का, देश के सत्य प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, सबको बेहतर शिक्षा मिले। हजूर और मजूर के शिक्षा में अंतर नहीं। अब इस मोदी जी के, योगी जी के राज में अब हजूर के बेटे हजूर नहीं बनेंगे, मजूर के बेटे भी हजूर बनेंगे। इस पद्धति को हम लागू कर रहे हैं।
सर एक सवाल होता है कि विपक्ष लगातार हमलावर होता जा रहा है। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं, राम मंदिर का भी मुद्दा उठा रहे हैं, जिस प्रकार वहां पर चोरी की गई है उसको जो है दबाने का काम किया जा रहा है, जो मेन दोषी उनको नहीं सामने लाया गया। इसमें मैं फिल्म अभिनेता अनुपम खेर के बयान को जरूर कोट करना चाहूंगा। उन्होंने अखबार में एक बयान दिया है, जब घर में चोरी हो जाती है तो चोर को तलाश करते हैं, घर वालों को तलाश नहीं करते। और इसमें मैं और कहना चाहूंगा, माननीय अखिलेश यादव जी को सबसे पहले सूचना कैसे मिली है, ये भी शोध का विषय है। क्या क्या कहेंगे, क्या वो शामिल है इस पूरे मामले में? देखिए, मैंने कहा शोध का विषय है, सिर्फ इस पर शोध होना चाहिए। आखिरकार विपक्ष में उनका नाम वो सबसे पहले वो क्यों बोले। ये जानना चाहेंगे कि आप खुद एक सांस लेना किस प्रकार जो है एमएलसी चुनाव को देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 5.5 सालों से जिस तरह हमारे आदरणीय हरि सिंह ढिल्लों जी ने शिक्षकों के लिए, प्रबंधकों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जिस तरीके से काम किया है, 24 घंटे अपनी उपलब्धता दिखाते हुए काम किया है, ये कोई आसान चीज नहीं है। लोग इससे पहले भी जब एमएलसी हुआ करते थे, कभी हम लोगों ने नहीं देखा कि इतनी चिंता लोगों की करते हो, चाहे वो बात उठाने की हो, कैशलेस मेडिकल सुविधा दिलाने की बात हो, स्कूलों में लाइटों की बात हो, स्कूलों में शौचालय की बात हो, स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क, और तो और अगर टीचर्स के घर पर भी कहीं कोई सड़क खराब है उनके यहाँ जाने के लिए, तो उस तक की भी सड़क का, छात्र छात्राओं की सड़कों का भी आपने ध्यान रखा है। आज जिस तरह का उत्साह लोगों में था, मुझे लगता है कि ये निर्वाचन निर्विरोध की तरफ बढ़ रहा है। इतना जबरदस्त समर्थन शिक्षकों का है, निश्चित रूप से पिछली बार से कहीं अधिक संख्या में आदरणीय हरि सिंह ढिल्लों जी फिर से एमएलसी बनने जा रहे हैं।